26 साल की हो रही हो, शादी वादी के बारे में सोचा है? कोई ढूंढा है तुमने? अरे चलो, हमें कोई लड़का वड़का है या फिर हम ढूंढे किसी को? है तुम ना बचपन से बहुत समझदार रही हो। पापा के जाने के बाद घर का सारा खर्चा तुमने कितने अच्छे संभाल लिया। एक काम करो, एक समझदारी का और काम कर लो, अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ लो। भाई तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में, ऑफिस में कोई ना कोई तो होगा। देखो तुम्हें तो पता है हम बहुत मॉडर्न ख्यालों के, तुम जिसे लाओगी हम उसे अपना लेंगे। हाँ, और अगर नहीं की हो, अरे छोड़ो इसको, आओ बंद करो, चलो चलो ये लो पकड़ो। हम क्या कह रहे थे कि अभी तक अगर तुम नहीं ढूंढी हो तो हमारी नजर में एक लड़का है, बहुत ही अच्छा है। तुमको पता है ये शर्मा जी का जो चचेरा भाई है उसका नाती है। हम 2 दिन पहले मंदिर गए थे ना, हाँ, तो हमको वहीं पर मिल गया। अरे भैया छूटते से हमारे पैर पकड़ लिए, बोला प्रणाम। हम तो पगला गए, हमने कहा भैया स्वीट भी है, संस्कारी भी है, जो पता किए तो पता चला। अगर हमको लड़कियां पसंद हो तो? हैं? तुम लसानिया हो? सानिया मतलब वही जो लड़की लड़की प्रेम। हे भगवान, तुम एलजीटीवी हो? एलजीटीवी नहीं, LGBTQ। और नहीं मैं मैं लेस्बियन नहीं हूँ, मैं बाय हूँ। बाय टू यू टू। हम जब भी शादी के बारे में बात करते हैं तुम ये बाय बोल के हमारी बात ही टाल देती हो। ये बाय वाला बाय नहीं है, ये बाय सेक्सुअल वाला बाय। तुम सेक्सुअल हो? मतलब सब कर लिया है तुमने? हे भगवान, हम कहाँ चूक गए भगवान। मम्मी LGBTQ वाला बाय। हैं? अब ये क्या होता है? अच्छा, बाय का मतलब कि तुमको गर्ल्स और बॉयज दोनों पसंद। अच्छा, कंफ्यूजन है तुम्हें। अच्छा बेटा, इसका एक बात बताओ, सिम्टम क्या होता है? मतलब चक्कर आता है, सुबह पेट वेट साफ होता है ना तुम्हारा? ये कोई फिजिकल प्रॉब्लम नहीं है यार, मतलब दिमागी प्रॉब्लम है ये? हाय राम, वो क्या कहते हो तुम लोग, वो #मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है? छोड़ो यार। अरे भाई सुनो, हम तो हमेशा इनके आसपास रहते थे, कब हो गई ये बीमारी? बताइए सर। आप भी हमको सिखा के नहीं गए ना, अम्मा ने हमको सिखाया। अब नई नई चीजें सीखनी पड़ रही है हमको। हम जाकर पूछ ही लेते, हमें नींद नहीं आ रही है। वाणी, वाणी उठो बेटा। अरे बेटा, तुम्हारी इस बात ने हमको बहुत कंफ्यूज कर दिया। अब कंफ्यूजन की वजह से इतना टेंशन हो गया कि हमको रात को नींद नहीं आ रही। क्या नई बीमारी लगा ली है तुमने? मम्मी यार। अच्छा ठीक है, बीमारी नहीं। अरे बेटा हमारी बात तो सुनो सुनो सुनो। देखो देखो बेटा, अगर तुम लसानिया होती, लेस्बियन, हाँ मतलब अगर होती तो सुनो, हमको एक्सेप्ट करने में मुश्किल होता, लेकिन हमें समझ तो आता कि है क्या। भैया ये टाटा तो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। टाटा? अरे बाय का हिंदी टाटा। मम्मी इट्स बाय, BI, ओके? LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांस। क्यों? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? हमको सिर्फ इतना बता दो, तुम दामाद ला रही हो कि बहू ला रही हो, बस बता दो। बाय। कौन सा वाला? BI वाला या बाय वाला? BYE, बाय। तो बताइए कितनी बदतमीजी के पराकाष्ठा पा रहे हैं भैया। यहाँ हम टेंशन में आंखों के नीचे गड्ढे हो रहे, लड़की को फर्क ही नहीं पड़ता है। सुनो, बाय, और लाइट खुद ही बंद कर लेना। हाँ। सुनो, हमने डिसाइड कर लिया है कि हम तुम्हें बाय नहीं बनने देंगे। मम्मी आपको क्या लगता है, ये आपके या मेरे हाथ में कि मैं बाय बनूं या स्ट्रेट बन जाऊं? इट्स नेचुरल मॉम, ये सब कुदरती है। तुम आप कुछ कर सकती हो ना। मैं सुनो, एक काम तो कर सकते हैं ना, ये जो बात है ये अपने बंधु बांधव, पड़ोसी और दोस्तों से कहने की क्या जरूरत, अपने तक ही रखो इस बात को, है? और दूसरी बात, शादी से पहले तुम्हें जितनी मनमानी करनी है तुम कर लो, और हमें भगवान से जितनी मन्नतें मांगनी है हम मांग लेंगे, ठीक है? हे भगवान, शादी के समय हमारी बिटिया को लड़के से प्यार करवा दीजिएगा, ताकि सबके सामने हम लोग अब नॉर्मल ना लगे। बस यही मांग रहे हैं आपसे हम। आपको क्या लगता है मैंने ये प्रेयर्स नहीं करी? जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बाइसेक्सुअल हूँ, मैंने भी कोशिश करी इसे अपने दिमाग से निकालने की मम्मी, पर नहीं निकाल पाई। हाँ,
लेकिन अगर आप यही चाहते हो कि मैं समाज के सामने एक्टिंग करूं, स्ट्रेट होने का नाटक करूं, तो यही सही माँ। मैं किसी को पता नहीं लगने दूं, किसी को क्या, मैं खुद को महसूस तक नहीं होने दूंगी मम्मी। ये फीलिंग्स को कैसे मारना है ये वैसे भी इंडियन पेरेंट्स और रिलेटिव ना चाहते हुए भी सिखा तो देते ही है ना। लेट हो रही है, चलो मैं चलती हूँ। ले जाएंगे किचन में? नहीं, हम रख देंगे। अरे पंडित जी, ये कहकर ना आपने हमारे दिल का बोझ ही हल्का कर दिया है। चलिए, अच्छा हुआ उपाय तो निकला। देखिए, हमारी इकलौती बच्ची है, उसको ठीक करने में जितना भी पैसा लगेगा हम लगा देंगे, आप चिंता ना कीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, तो हम जितना पूजा विधि आप बताए हैं हम उस हिसाब से सब करवा लेंगे। जी 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 ठीक है, तो हम ये सब खत्म करके आपको फिर फोन करते हैं। हाँ, प्रणाम प्रणाम। जी 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 प्रणाम। हे प्रभु हे प्रभु, उपाय तो निकला। बेटा, सब बढ़िया हो गया, हम सारा इंतजाम कर लिए। सुनो सुनो सुनो, हमारी बात पंडित जी से हुई। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हो रहा है ना, उसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। वो क्या है कि तुम्हारा जो कुंडली है ना, उसके अंदर दोष है। तो उन्होंने कहा कि 4 कुत्ता, 3 बिल्ली और 6 गाय और 2 कबूतर को खाना खिला दीजिए, दोष का निवारण हो जाएगा। दोष? हाँ, तुम्हारी कुंडली में दोष है बेटा। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि एक बार पूजा विधि पूरी हो जाए, बस उसके बाद लड़का, शादी और हम नॉर्मल। माँ, हाँ? आपका जो मन करे आप वो करवाओ। अब आप चाहे मुझे सपोर्ट करो या ना करो, मैं तो आपको हर चीज में सपोर्ट करूंगी ही ना। जब मैं फ्रेशन अप होके आती हूँ, ठीक है? तो भैया, सपोर्ट ही तो कर रहे हैं हम, और क्या कर। अरे सुनो, शहर में गाय कहाँ ढूंढने जाएंगे हम अकेले? चलो गाय ढूंढने। और क्या सपोर्ट करें हम, मतलब तो बहुत थक गए भैया हम। चलो, सब कुछ अच्छे से हो गया। देखो बेटा, अगर अभी तुम्हें बदलाव नहीं महसूस हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है। पता है, पंडित जी कहे थे बहुत जल्द तुमको बदलाव नजर आएगा। अच्छा सुनो, मैं एक काम करते हैं, विक्की को बुलवा लेते हैं। भाई, परेशान होने की क्या जरूरत है, हम बिना फादर मदर के बुलाएंगे, तुम पे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। मिल लो, देखो कैसा लग रहा है। क्या पता तुम्हें बदला बदला लगने लगे, जैसे पंडित जी बोले थे, हैं? है ना? पानी लेकर आ। लो बताओ, इतना उदास चेहरा बनाया हुआ, इतना सब कुछ हम किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए कर रहे हैं? हम विक्की को फोन ही कर लेते हैं। हेलो विक्की बेटा। हाँ यार, तो मैं क्या करूँ? हाँ, घर से भाग जाऊं, माँ से बात करना बंद कर दूं, लड़ाई कर लूं उनसे। डैड के जाने के बाद हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा रहे हैं यार। I mean, ठीक है, घर पे मैं पैसे लेके आती हूँ, लेकिन माँ ने ही सब कुछ संभाला है। I mean, जहाँ वो कूल भी नहीं होती, वो कम से कम समझने की तो कोशिश करती हैं। और वैसे ही हमें भी समझना पड़ेगा। मुझे खुद 2 साल लगे अपने आप को एक्सेप्ट करने में, मॉम भी अपना खुद का टाइम लेंगी, एंड उन्हें पूरा हक बनता है इसे अपने हिसाब से समझने का। I mean, आई एम तो जस्ट ग्लैड कि उन्होंने इस पूरी चीज के ऊपर मुझे अभी तक घर से बाहर नहीं निकाला है, डिसोन नहीं किया है। इतना ही काफी है। तो तू पूरी जिंदगी छूट की जिएगी। हाय गाइस, अब यहाँ तक आगे दैट मींस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। to watch such more content hit the like button and press the bell icon, subscribe शॉर्ट्स का कीड़ा।